टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अब बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। रिस्क से समझ में आता है कि किसी चीज़ को नुकसान के लिए तैयार रहना। रिस्क का ये मीनिंग है कि एक चीज़ में मतलब कि हमें रिस्क लेना है। बिजनेस रिस्क मीन्स कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या नुकसान ना हो जाए, या कभी कभी अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज़ की तरफ से नुकसान हो जाते हैं। बिजनेस रिस्क कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए कि एक बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें शॉप की भी रिक्वायरमेंट हुई, मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट हुई, रॉ मटेरियल्स की भी हुई, ओवन मशीन्स की भी हुई, और फ्रिज की भी हुई, और आउटलेट की भी हुई। अल्टीमेटली उसमें 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं, टू द किचन से लेकर के आउटलेट तक। अब उसमें 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए आपके, किसी भी चाहे वो अपनी फैमिली से ले या कहीं से लोन ले, उसके 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब वो बिज़नेस को सबसे पहले तो उन 25 लाख रुपए को रिकवर करना होता है, उसके लिए मेहनत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो चले, ज़रूरी नहीं कि वो रुके, बहुत अच्छा भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी सब्जेक्ट को रिस्क कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि टाटा नैनो है। टाटा नैनो जब आई थी ये मार्केट के अंदर, तो एक 1 लाख रुपए की गाड़ी के नाम से आई थी 10-12 साल पहले, जब ये लॉन्च हुई थी। और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था, बहुत मार्केटिंग भी हुई थी इसकी, बट ये लोगों को उतना पसंद नहीं आया है ये प्रोजेक्ट। टाटा की और गाड़ियाँ बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन टाटा का ये वाला प्रोजेक्ट लोगों को पसंद नहीं आया, जबकि ये अच्छा भी था, रिलायबल भी है, और इसमें टाटा नैनो गाड़ी कोई बुरी नहीं है, ठीक है उस रेट के हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से। बट उसमें जो है टाटा कंपनी को कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं आया। तो उसको कहते हैं रिस्क बियरिंग। रिस्क को लेने के लिए, जैसे कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई ऑर्डर मिलता है लाखों पीस का, हज़ारों पीस का। अब क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट में एक नॉर्म्स होता है कि पूरा प्रोडक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो उसमें जो है इंस्पेक्शन के टाइम पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो लाखों का माल जो है नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो 200 रुपये का जो मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, 20 रुपये का वो लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि रिस्क होता है आइडियाज़ का, रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का, रिस्क होता है काम करने के तरीके को बदलने का। हाँ, उसमें ये नहीं है कि हमें नेगेटिवली नहीं होना चाहिए, पॉजिटिवली भी होना चाहिए। जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, जैसे कि ये मोबाइल सेट हुए, तो मोबाइल में स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा, ये सब फीचर्स के साथ आए हैं। तो अगर इनको वो सोचते ना, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल होने के बाद में इनको मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को फेल कर देती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर जो है एक अलग है कि बिज़नेस में रिस्क भी आते रहते हैं, माल भेजने में रिस्क आते हैं, माल रखने में रिस्क आते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर कोई प्रोडक्ट इंसान, कोई होलसेलर या रिटेलर ज़्यादा ख़रीद लेता है, तो वो 3-3 साल अगर नहीं बिकता, कोई हज़ारों की क्वांटिटी में अगर कोई जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम, कोई कैल्शियम टैबलेट बनवा लें। कैल्शियम टैबलेट जो होती है उसकी 2-3 साल की एक्सपायरी होती है शायद, और वो कैल्शियम टैबलेट्स मार्केट में बिक ना पाए, तो वो जो उसका स्टॉक होगा वो 3 साल में अल्टीमेटली एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज़ पर द फार्मास्यूटिकल नॉर्म्स, वो एक्सपायरी मोड पे आ जाएगा। अब एक्सपायर मोड पे आने के बाद में उसको ना सेल कर सकते, ना रिटर्न कर सकते, अल्टीमेटली वो स्क्रैप बन जाता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क होता है बिज़नेस के अंदर। अगर इंसान की चलते चलते कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, या उसके साथ कोई केस हो जाए, या वो फिर किसी के और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसका मन बदल जाए, तो उसका जो बिज़नेस होगा खुद ब खुद ही डाउन आ जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फेलियर हो जाएगा। ये भी एक रिस्क है। तो रिस्क जो होते हैं नेचुरल कॉसेज से भी होते हैं,
ह्यूमन कॉजेज से भी होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज से भी होते हैं और अदर कॉजेज से भी होते हैं। नेचुरल कॉज क्या होते हैं कि कोई एक बिल्डिंग खड़ी करी गई बहुत अच्छी बना करके प्रोजेक्ट बेचने के लिए, हुआ क्या कि अर्थक्वेक आ गया, तो वो बिल्डिंग जो है वो तो खैर एक बहुत ही हमने अल्टीमेट, वो तो सभी के साथ में होता है इस तरीके का नुकसान, लेकिन जैसे फ्लड आ जाए या कोई नुकसान हो जाए तो बहुत सारी दफ़ा जो है बहुत दफ़ा नेचुरल कॉजेज़ बनते हैं, बहुत दफ़ा ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं कि किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए या ह्यूमन के फैशन टेस्ट में चेंज आ जाए तो भी प्रोडक्ट फेलियर हो जाता है। और इकोनॉमिक कॉज भी हो सकते हैं कि इकोनॉमिक में जो है किसी प्रोडक्ट का आज प्राइस कुछ और है, हम फिर नेक्स्ट डे जो है उसका प्राइस जो है कुछ लो हो गया तो उसमें नुकसान आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चावल होते हैं, चावल बहुत से लोग ख़रीद के रखते हैं अपने घरों में, एक दो कट्टे जो होते हैं बोरियों के, उनको ख़रीद के रखते हैं कि ये महंगा भी हो जाता है सस्ता भी हो जाता है। बहुत से लोग जो है इसके 40-50 बैग भी ख़रीद के रखते हैं, तो उन्होंने लिया 100 रुपये में, बाद में होगा उसके रेट 80 रुपये, तो उनमें नुकसान हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि वो 100 रुपये का लेते हैं, 150 रुपये का बिक जाता है, तो उन रिस्क जो है बिज़नेस में इन्वॉल्व है। ये सब रिस्क के फैक्टर्स हैं जिसमें इकोनॉमिक कॉज है, नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, इकोनॉमिक अदर कॉजेस होते हैं। ये सब एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी दोनों है, तो इसको बेटर समझने के लिए अपना स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।